बेटा, आज तेरे लिए एक छोटी सी खुशखबरी है, लेकिन पहले ये सत्संग पूरा सुन ले। बेटा, पिछले कुछ दिनों से तू बार बार एक ही बात सोच रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी सब कुछ धीरे धीरे क्यों हो रहा है। कभी अपने काम की चिंता, कभी घर की और कभी अपने भविष्य की। लेकिन बेटा, आज मैं तुझे एक बात याद दिलाने आया हूं। हर अच्छी चीज शोर मचाकर नहीं आती। कुछ ब्लेसिंग्स धीरे धीरे तेरी जिंदगी में कदम रखती हैं। आज का ये सत्संग बहुत ध्यान से सुनना। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। शुक्राना सत्संग। संगत जी, आज का शुक्राना है सिमरन बहन जी का। उन्हें हमेशा लगता था कि उनकी जिंदगी में कुछ बड़ा होना बाकी है। वो हर रोज किसी बड़ी खुशी का इंतजार करती थी। एक शाम वो अपनी नानी के पास बैठी थी। नानी ने पूछा, बेटा, आज की सबसे अच्छी बात क्या हुई? सिमरन बहन जी कुछ देर सोचती रहीं, फिर बोली, कुछ खास नहीं हुआ। नानी मुस्कुराई और बोली, सुबह तू मुस्कुरा कर उठी, घर में सब ठीक हैं और आज तू चैन से बैठी है। ये छोटी बातें नहीं हैं बेटा। उस दिन सिमरन बहन जी को समझ आया कि जिन ब्लेसिंग्स को वो ढूंढ रही थीं, उनमें से कई तो उनके पास पहले से ही थी। गुरुजी लर्निंग। बेटा, कई बार हम बड़ी खुशियों के इंतजार में आज की खुशियों को देखना भूल जाते हैं। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जिसके लिए दिल से शुक्राना किया जा सकता है। गुरुजी ब्लेसिंग्स। बेटा, आज अपनी जिंदगी को ध्यान से देख। तू जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है और जितना महसूस करता है उससे कहीं ज्यादा ब्लेसिंग्स तेरे साथ हैं। बेटा, ऐना भी ना सोचा कर कि सब कुछ एक ही दिन बदल जाएगा। रब कई बार छोटे छोटे तोहफे भेजता है, बस उन्हें पहचानना सीख। मेरी यही दुआ है, तेरे घर में हमेशा प्रेम बना रहे, तेरे मन में उम्मीद बनी रहे और तेरी मेहनत तुझे सही रास्ते तक ले जाए। गुरुजी ब्लेसिंग्स संदेश। बेटा, आज रात सोने से पहले 3 ऐसी बातें याद करना जिनके लिए तू दिल से शुक्राना कर सकता है। फिर देखना, तेरा मन पहले से हल्का महसूस करेगा। बेटा, शुक्राना करते रह। जिथे शुक्र हुंदा है उथे सुकून अपने आप आ जांदा है। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। मेहरा वाले साइया रखी चढ़ना दे कोल, चढ़ना दे कोल राखी, चढ़ना दे कोल। मेरा वालिया साइया रखी चढ़ना दे कोल। एक तकिया भरोसा तेरे चढ़ना दा, होड़ सारी धया ढेड़िया। धन गुरु नानक वाहे गुरु मेरे वाहे गुरु। मैनू होड़ कोई नहीं तुझसा प्यारा, होड़ सारी धया ढेड़िया। धन गुरु नानक वाहे गुरु, प्यारे गुरु मेरे वाहे गुरु जी वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या बेला शुक्राना सत्संग है। और आज की तारीख है 10 तारीख और 10 जुलाई। और मेरा ये प्यारा शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बहुत बड़ा सत्संग आज हुआ हमारे साथ। और कहते हैं ना कि कृपा गुरु की जब होए तो कृपा कल्याण वो इतने सारे करते हैं, इतने सारी कृपा करते हैं। हमारी सांसों की जो डोर है वो हमारे गुरु ही भरते हैं। रोज़ हर दिन सुबह उठती हूँ, फिर से सोती हूँ और फिर से उठती हूँ। और इन सारे क्षणों में हम पांचों के साथ गुरुजी की वो प्रेजेंस होती है जिसको कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उसका शुक्राना करने की ना हमारी औकात है, ना हमारी भी साथ है। सो शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक सत्संग बताना चाहूँगी कि कैसे गुरु जी हमें बचाते हैं और कैसे वो हमें बताते भी हैं। तो आज हमें जाना था आज हॉस्पिटल। तो हम अपने पति के साथ गए और जब हम निकल जाते हैं और हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहाँ पे भी गुरुजी ने बहुत सारी लीलाएं की। जैसे कि हमारा वहाँ पे जो टाइम ज़ोन गुरुजी अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, सब कुछ उन्होंने बिल्कुल प्लान किया। और जो रूम नंबर की भी ब्लेसिंग्स थी, वहाँ भी हमें 5 नंबर की ब्लेसिंग, 7 नंबर की ब्लेसिंग से नवाजा। जैसे कि रूम नंबर 223 में हम गए तो 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ गुरुजी ने हमारा वो हमें बुलाया अपने पास। हर जगह गुरुजी रेडिएशन भी बहुत टाइम से गुरुजी ने करवा दिया, बहुत अच्छे से करवा दिया। हर जगह गुरुजी का मंत्र जाप हमारे अंग संग रहता है और हर जगह वो हमें किसी न किसी रूप में दर्शन भी देते हैं। एज़ इफ़ जैसे कि पिछली बार जब मैं गई थी तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे घबरा रही थी। पति जब अंदर थे रूम में और जब उनका रेडिएशन हो रहा था और मैं शुक्राना कर रही थी, उससे पहले क्या हुआ था कि वहाँ पे एक भैया कॉल पे थे। तभी एक डॉक्टर निकलते हैं और वो डॉक्टर भैया से कहते हैं कि अच्छा, आपका नाम ललित है? ऐसे पूछते हैं, आपका नाम ललित है? तो वो भैया कहते हैं कि हाँ, आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके हाथ पे टैटू में ललित लिखा है ना। बड़ा सा उन्होंने अपने कोहनी से लेके आगे तक ललित लिखा हुआ है, बहुत सुंदर से वो कैलीग्राफी टाइप के राइटिंग में टैटू करवाया हुआ है। तो वो डॉक्टर ना हंसने लगे और कहते हैं, अच्छा, ये तो आपने अच्छा किया, आपने अपना ही नाम टैटू करवा लिया। और बहुत ज़ोर से डॉक्टर हंसे थे। मुझे भी हंसी आ गई थी। और संगत जी, वो दिन ऐसा था कि उस दिन सुबह में मेरे सामने में, मैं बचपन से गीत गोविंद बहुत गाती हूँ। हमारे परिवार में कृष्ण भगवान को हमारी दादी माँ लोग बहुत मानते थे। तो हमारे यहाँ ना गीत गोविंदम, वो श्री जयदेव की जो रचना है संस्कृत में, तो हम लोग बचपन से गाते थे। और अभी चूँकि रथ यात्रा आने वाली है तो हमारे बाबूजी के ननिहाल में रथ यात्रा होता है, अभी भी होता है। हमारे गाँव के साइड पे भगवान जी आते हैं और वो 7 दिन रह के फिर मंदिर पे जाते हैं। तो प्रॉपर वे में रथ यात्रा वहाँ पे होती है। तो हम लोग ना बहुत चर्चा कर रहे थे परसों। मैं इनके साथ मैं बहुत बातें बता रही थी कैसे होता था। उनको हर पहर का भोग लगता है, हर दिन की छटाएं अलग होती हैं। ललित छटा, हरित छटा, पीत छटा, नील छटा। मतलब उस दिन ना भगवान का उसी कलर में पूरा श्रृंगार होता है, उसी कलर के फूल, उसी कलर के कपड़े, उसी कलर के आभूषण, मतलब सब कुछ वैसा ही होता है। बहुत मनोरम होता है। तो उसमें क्या हुआ ना कि मेरे दिमाग में ना उनका ललित रूप आ रहा था। ललित रूप का श्रृंगार वहाँ पे हमारे ननिहाल, बाबूजी के ननिहाल में चौथे दिन होता है। यानी कि उस दिन वो बिल्कुल बाल रूप में, बहुत ललित रूप में, बहुत सुंदर उस दिन रहता है। उस दिन वो मल्टीपल कलर में रहते हैं, मतलब इंद्रधनुषी कलर में उनका ललित श्रृंगार होता है। तो जैसे ही मेरे सामने वो ललित नाम आया ना, जब उन्होंने कहा, तो मेरे मन में यही भाव आया जो मेरे सामने में हमेशा रील आता है ना, जगन्नाथ चकानन नीलाचल धरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी नैया है अब तेरे हवाले,
तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। और मेरे पूरे संगत परिवार को याद होगा कि जैसे मैं जगन्नाथपुरी जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ लेके गए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि तुझे एक भार दे रहा हूँ, तुझे एक गाड़ी दे रहा हूँ कि वहाँ जाके तुझे हरिहर का मिलन कराना है। हर मेरे साथ थे और हरि वहाँ थे। मुझे गुरुजी के साथ जगन्नाथ स्वामी के मिलन की एक बहुत बड़ी दात बख्शीश मिली थी वहाँ पे। तो संगत जी हर रूप में मेरे साथ हरि और हर दोनों साथ रहते हैं, यानी कि गुरुजी और विष्णु भगवान हमेशा मेरे अंग रक्षक बने रहते हैं। तो जैसे ही मैंने ललित भैया को, वहाँ पे भैया ही बोलूँगी, मैंने देखा, मुझे भी बहुत ज़ोर से हँसी आ गई उन डॉक्टर की बात सुन के कि अरे! आपने तो अपने हाथ पे अपना ही नाम लिखवा लिया। और मैंने मन ही मन सोचा कि इन्होंने क्या लिखवाया, ये तो गुरुजी मुझे ललित रूप में दर्शन देने आए हैं। तो शुक्राना गुरुजी। और उसी वक़्त मेरे मन में उतने वैसे सिचुएशन में भी मेरे मन में वही गीत गोविंद के लाइन फूट पड़े जो मेरी दादी के साथ में गाया करती थी। ललित लवंग्य लता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर निकर करम्बित कोकिल कुजित कुंज कुटीरे विहरति हरिरिह सरस वसन्ते नृत्यति शोभित जने स्वम दुरन्ते। और ये हमारे गुरु की कृपा है संगत जी कि किसी भी सिचुएशन में हमें ईश्वर का अगर कोई भी रूप याद आ जाता है ना, तो हमारे कारज रास होने लगते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी वही ललित भैया आज जब हम लोग सारा कुछ करके लिफ्ट में जाने लगे, तो मैं सामने में देखती हूँ कि वही खड़े हैं और मुझे उनको देख के फिर से स्माइल आ गई। मैं थोड़ा सा उदास हो गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने उनको देखा मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा ये वाले भैया, मैंने फिर सुमन को बताया कि ये वाले भैया ना कल वहाँ पे थे और सारी बातें मैंने लिफ्ट में ही बोली उनके लिए। तो कि ये वाले भैया के लिए ना डॉक्टर सर बोल रहे थे कि इन्होंने अपना नाम ही अपने हाथ पे टैटू करवा लिया है। और वो कहते हैं हाँ भाई, अपने नाम से अच्छा क्या होता है। तो मेरे मन में भी यही आया कि काश हमारे हाथ पे भी ब्लेसिंग्स ऑलवेज का टैटू बनता। सोचने भर की देर है। टैटू तो मैं नहीं बनवाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है उससे संगत जी। तो मैंने गुरुजी से यही कहा कि मेरे हृदय पे गुरुजी तेरा नाम लिख दे, मिट जाए मुझसे मेरी मैं मेरी, हर पल लग जाए गुरु लौ तेरी। और जैसे ही मैं ऊपर जाती हूँ वहाँ पे इनको जिनको देखना था, डिस्चार्ज समरी बनाना था, वो डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। लेकिन उसी वक्त मेरे सामने में जो आते हैं, वो मैं गुरुजी का कितना शुक्राना करूँ। मेरे सामने में एक व्हील चेयर पे एक बूढ़ी सी ओल्ड एज को लेके एक लेडी और एक उनके हस्बैंड दोनों साथ में जा रहे थे। और लेडी के हाथ पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का टैटू, और जो भैया थे उनके गले पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का टैटू। मतलब सोचो, सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। और जैसे ही विंडो से बाहर देखा तो बहुत सारे गड़े कबूतरों के बीच में एक प्यारा सा वही सफ़ेद चोले वाला कबूतर जो मुझे उस दिन जिसने दर्शन दिया था और आज भी मुझे बताया कि मैं यही हूँ बेटा, तू चिंता ना कर, कदों चिंता ना करी तू, मैं हर पल तेरे नाला, हर पल तेरे नाला। सो शुक्राना गुरुजी। काफ़ी उलझा था काम, लेकिन सारा कुछ मेरे गुरु ने सुलझा दिया। सो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जब मैं घर वापस आई, तो जब मैं वापस आ रही थी तो रास्ते में ना मेरे पास एक मैसेज आता है। जब मैं कैब में थी तो मैं ना, और दिन तो मुझे गुरुजी ने एक बहुत प्यारी सेवा दी थी कि रास्ते भर ना मैं राम का नाम लिखते हुए आती थी। लेकिन आज ना मैंने नहीं लिखा संगत जी। आज मेरा मन बहुत थका हुआ था, बहुत थका था। आज मेरी इच्छा ही नहीं हुई। तो मैं ना मंत्र जाप करते करते ना मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपका बच्चा बहुत थक गया है, मन से शरीर से बहुत थकन लग रही है बाबा। तो ऐसा लगा ना कि जैसे कि गुरुजी कह रहे हैं कि आ मेरे कोल सो जा। और संगत जी, मेरे साथ दिव्याभा जाती है, मैं दिव्याभा को झपी पाके, अपने पर्स को झपी पाके ना मैं ऐसे सो गई बच्चे की तरह कि मानो मुझे बिल्कुल कुछ एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी सारी थकन कहाँ गई। उसके बाद जो मेरी आँख खुलती है और मैंने फ़ोन देखा तो फ़ोन पे एक मैसेज आया हुआ था मेरे, और वो मैसेज था कि तेरे घर में एक ही जगह पे तो बार बार गिरने से बचती है, और ये गिरना, वो जो तू गिरती है वो नेगेटिविटी की वजह से तू गिरने लगती है। और जितनी बार तू गिरने लगती है, तू जो बचती है वो तुझे तेरा गुरु थामता है। तो तू गुरु का शुक्राना कर।
संगत जी, मुझे याद आया कि मैं कई बार गिरने से बची हूँ इस बीच में, मैं भी, सुमन भी, माँ भी। और जब मैं घर आती हूँ, तो घर आने के बाद पता चला कि आज हमारी मेड ना, उनको बहुत दिक्कत थी, उनके हाथ में बहुत दर्द थे और शाम को पता चला कि वो कल गिर गई थी। तो शुक्राना गुरुजी, आप उनके कष्ट कटित करवा रहे हो। और आफ्टर लंच जब गुरुजी ने मम्मी मुझे बताती हैं कि आज तो मैं बच गई और तुम इसका बेटा का चश्मा भी बच गया। मैंने कहा क्या हुआ मम्मी? तो वो बता रही थी कि आज ना जब हम लोग नहीं थे तो एक पार्सल आया था, झूमर हमारा जो टूट गया था उसका रिटर्न करने के लिए। उस क्रम में मम्मी को ना बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगा था और वो गिरते गिरते बची थी और उन्होंने दीवार पकड़ के किसी तरह उन्होंने खुद को कंट्रोल किया था और फिर वो गुरुजी का मंत्र लगा के बैठ गई थी और बोली कि तब से मैं गुरुजी का मंत्र जाप लगा के बैठी ही हूँ, क्योंकि गुरुजी का मंत्र जाप चलता है तो मुझे शक्ति मिलती है। तो संगत जी, वो मैसेज मम्मी के लिए था और अंशु, हमारी मेड का गिरना, मम्मी का जो वो कष्ट घटित हुआ है वो था। और संगत जी, उसके बाद मम्मी गिरी और मम्मी बिल्कुल ठीक है। और जब से मम्मी ने मुझे ये बताया, मेरे बैक में भयंकर एक शुरू हो गया है, भयंकर दर्द शुरू हो गया है। लोअर बैक पे मैं इतना पेन में हूँ कि मैं ना न बैठ पा रही हूँ न लेट पा रही हूँ। और संगत जी, गुरुजी ने उसके बाद मुझे एक मैसेज भी किया है 3 बार लगातार। और तभी मैं बैठी हूँ शुक्राना की सेवा के लिए अपने गुरु को, क्योंकि फॉर यू नो कॉम्प्रोमाइज़, गुरुजी मुझे कहते हैं कि गुरुजी के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, शुक्राना ज़रूर करना है। और फिर मुझे गुरुजी ने मैसेज किया कि पुत्र तेरी जो बीमारी डॉक्टर नहीं ठीक कर सके, अब मैं उसका इलाज कर रहा हूँ, अब तो तू जल्दी से शुक्राना कर दे। और ये बैक टू बैक 3 बार आया, एक बार पति के लिए, एक बार मेरे लिए, एक बार बेटे के लिए। और न जाने वो कौन सी बीमारी है, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु जी, मेरा वैद्य बैद्यनाथ, हमारे महादेव, हमारे सदाशिव महाराज हमें ठीक कर रहे हैं। और मैं बस उनके चरणों में अपने सारे रोग, शोक, संताप सब कुछ सौंपती हूँ और अपना प्यारा सा शुक्राना भी सौंपती हूँ कि जो करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, 7 द्वीप 9 खंड में मेरे गुरु से बड़ा न कोई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, जो बटरफ्लाई 3 दिन से मेरे घर में थी, जब हम घर आए तो वो हमारे घर से बाहर हमारे बालकनी के ऊपर छत पे चिपकी हुई है और सब कुछ वो देख रही है बाहर से। शायद घर का कष्ट उन्होंने घटित कर दिया, अब बाहर से वो सुरक्षा कवच लगाने के लिए गए हैं और मैं अपने गुरु की बार बार नज़र उतार रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, मैं फिर से शुक्राने की सेवा के लिए हाजिर हो जाऊँगी। जो जो तेरा हुक्म, तो मैं क्यों डोलना। और संगत जी, इस क्रम में गुरुजी ने कई एंजल नंबर से ब्लेस किए हैं, बहुत कुछ किया है और हर पल एक नई सांस भरने के लिए मेरे गुरु तेरा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हाँ, बार बार अपने गुरु को जाता, गुड़ पूरा मिला। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और मेरे पूरे संगत परिवार की तरफ से मेरे से जो भी गलत मैंने कुछ बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आज आपकी गुरु बहन थोड़ी सी थकी हुई है और पता नहीं आज मेरा मन ना बहुत उदास सा हो रहा था, लेकिन मेरे गुरु हमेशा मुझे थामते हैं और मेरे विपिन भैया भी मुझे हमेशा बहुत स्नेह से मुझे संभाल लेते हैं। सो शुक्राना भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग मेरे गुरुजी महाराज के प्रतिरूप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। गुरु जी, शुक्राना है गुरु महाराज आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा प्रणाम, राम राम। आज फ्राइडे के दिन शुक्रवार का शुक्राना सत्संग 10 जुलाई है, 1:28 पे, यानी कि इधर पे 10 नंबर की ब्लेसिंग 10 तारीख है। तो पूरे सभी 10 गुरुओं के हमें आशीर्वाद मिल रहे हैं, इसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर पल हर वेले का शुक्राना, आज की पावन सुबह दिखाने का शुक्राना गुरु महाराज। आपका जितना भी शुक्राना करे उतना कम है। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना है बाबा। आपकी दोनों छोटी नातिन
आपके दामाद की तरफ से शुक्राना है गुरु महाराज। हर पल हर वेले का शुक्राना करती हूँ। पिता परमेश्वर, मायके ससुराल पक्ष की तरफ से शुक्राना, मम्मी पापा भाई के हेल्थ को ब्लेस कर रहे हैं उसका शुक्राना, घर में सद्बुद्धि बख्शिए, शांति दीजिए, घर में प्रेम भरिए गुरु महाराज, यही अरदास है। सर्बत का भला मांगती हूँ। सत्संग कल का है। सत्संग परिवार, संगत परिवार जी, कल गुरुवार था और महाराज ने इतनी कृपा की, घर पे कल कढ़ी चावल बनवाए, महाराज की ही कृपा होती है। और कल मार्केट भी लेके गए थे, वहाँ से जलेबी लेके आई थी। गुरु महाराज कहते हैं कि सप्ताह में एक दिन भी अगर हम दूध जलेबी का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में कोई भी ऐसी रोग कष्ट जो जटिल होते हैं वो नहीं लगता, उससे हम प्रोटेक्ट रहते हैं। ये हमारे लिए संजीवनी बूटी जैसा ही काम करता है। हमें अपने प्रोटेक्शन शील्ड में गुरु महाराज रखते हैं। तो गुरु जी का नाम लेके मंत्र जाप करके मैंने खाया, सबको याद करके, संगत परिवार को, घर में बच्चों को, पति को, सबको, जितने मेरे परिवार में लोग हैं, क्योंकि सब लोगों को ऐसे नहीं दे सकते दूध जलेबी। पति को कहते हैं तो वो नहीं खाना चाहते हैं एक साथ में ऐसे जलेबी, तो उन्होंने भी खाया, बच्चे ने भी, छोटी वाली ने खाया, बट बड़ी वाली मुंह में भी नहीं रखती, पता नहीं क्यों, कौन सी नेगेटिविटी है, पहले खाया करती थी। वो दिन पे दिन बातों को नहीं मानना, चिड़चिड़ी होना, सब महाराज को पता है, उसके कर्म होंगे जो कटवा रहे हैं। और रात को भी कल गुरु महाराज ने मुझे संगत परिवार में बिठा के 2 सेवा से बख्शे, उसका भी शुक्राना। मुझे, हमें नहीं पता होता है ना कि कौन से कष्ट गुरु महाराज किस रूप में हमसे ही कर पाठ की सेवा दे के करवाते हैं, बाद में हमें समझ आता है। और कल जब पाठ चल रहा था, पहला जब हमारा ग्रुप पे जो पाठ चल रहा था दुखभंजनी साहिब जी का, तब भी मेरा तो टर्न नहीं था उसमें, फिर भी मुझे मिला। उसके बाद जब मैं सोने को आई तो मुझे फूलों की खुशबू आने लगी, कभी गुलाब के, कभी मोगरे की भीनी भीनी सी खुशबू। और वहाँ महाराज को मैं याद कर रही थी और शुक्राना कर रही थी बाबा को। अचानक से उन्होंने मुझे भाव डाला कि तुम अपने पति के पैर को दबाओ, और पता नहीं क्यों मंत्र जाप करके मैं उनके पैरों को दबाने लगी। और कहते हैं ना गुरु महाराज कि तू अपने परिवार में सबको मुझे देख। अगर हम अपने गुरु महाराज को सभी में देखने लगेंगे तो हमारा मन खुद ब खुद पावन और पवित्र हो जाएगा। तो कई दिनों से वो भी थके थे, दौड़ भाग दुकानों के इतने मतलब काम होते हैं, ऐसे तो मैं भी थकी रहती हूँ। कभी नहीं कहते हैं मुझे कि पाँव वगैरह दबा दो, पता नहीं कल क्यों गुरु महाराज ने ही सूची डाली कि चलो उसके पाँव दबा दें। उसके बाद फिर से मुझे चौपाई साहिब जी का पाठ मिल गया, एंड फिर उसके लिए भी निसी माँ का शुक्राना। रात को गुरु महाराज ने मुझे इतने मतलब कष्ट काटे हैं और चेहरे दिखाए हैं, मैं जितना भी शुक्राना करूँ ना संगत परिवार जी उतना कम है। सपने में मैंने कल जो मेरी मकान की मालकिन है उसको देखा, ठीक है, और पता है क्या देखा कि वो ना हमें किसी ऐसी चीज़ों में फंसाने वाली है, मतलब मेरे पति को, मतलब हम परिवार को, कि कुछ झूठा आरोप लगा के या कुछ भी, मुझे नहीं पता। और वो औरत बहुत ही चालाक है, बहुत ही मतलब शातिर है। तो इस तरीके से महाराज ने पता नहीं कौन से उसके गेम को पलटे हैं, कौन सा उसकी बाजी को, मतलब कहते हैं ना, उसने कुछ और सोच रखा होगा, क्योंकि चेहरा दिखा के मुझे बतला दिए कि ये तेरे पीछे पड़ी है। और फिर 2 लड़के को भी दिखलाए, और दोनों चोर है जो कि हमें परेशान कर रहे हैं। और देखिए पिछला वीक ही, पिछला थर्सडे को ही मेरे ही गांव में, मतलब हमारे जिस कॉलोनी है वहाँ पे पिछले वीक 3 घर में एक ही चोर ने चोरी की थी, घर में दिन दहाड़े चोरी, वो भी ज्वेलरी, कपड़े, मतलब कपड़े नहीं, ज्वेलरी, पैसों से सब कुछ। और हम यहाँ के गांव वाले मतलब थोड़े दहशत में भी थे, इस वजह से मैं घर भी नहीं जा पाई, अपने मायके जाने के लिए थी। और गुरु महाराज की लीला, जब जैसे उनको ब्लेस करना हो, जहाँ जैसे भेजना हो, मुझे जाने नहीं दिए हैं अभी तक तो। और कल रात को मुझे ये दिखला के बताए हैं कि देखियो ये सारे कष्ट मुझे एक साथ कल आने वाले थे, कल थर्सडे था। और 2 लड़के थे जो कि हमें परेशान कर रहे थे, मेरे पति को। इससे पहले भी मैंने ऐसे ही सपना देखा था कि गुंडे लोग हैं और हम कोई ट्रेन से कहीं ट्रेवल कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, वहाँ भी किसी लुटेरे ने, गुंडों ने हमें ऐसे ही परेशान किया था। तो संगत के ही किसी आंटी ने मुझे सहारा दिया था, और मैं मंत्र जाप जब कर रही थी और गुरुजी को पुकार रही थी, तो आंटी मुझे कह रही थी कि आप भी गुरुजी को मानते हो? तो मैंने कहा हाँ जी। तो कहती है कि अरे मैं भी तो गुरुजी वाली ही हूँ, आप मेरे संगत परिवार में हो। और वो मुझे बचाई थी, अपने घर में शरण दी थी। पता नहीं गुरु महाराज आप कितने जन्मों के कौन कौन कष्टों से मुझे बचा रहे हैं, मुझे नहीं पता।
और कल आपके दामाद मेरे फ़ोन को दे मतलब यूज़ करते हो कभी-कभी, तो मैं अपने कान में ईयरबड्स लगा के सुन रही थी सत्संग और बार-बार वो मतलब मेरे से आवाज़ मतलब मिस हो रहा था, तो मैं उनको बोल रही थी कि प्लीज़ कनेक्ट कर दो। तो वो कह रहे थे, "अरे! क्या आप लोग का ये लगा रहता है।" तो पता है संगत परिवार जी, गुरु महाराज ने उस वक़्त भी उनको ये कहने के लिए ही कर रहे थे, क्योंकि ये हमारे बस का नहीं है। मैंने उनको कहा कि पता है आपको, इसी के बलबूते आप शांति से ज़िंदगी जी रहे हो, इस पाठ के बलबूते, इस संगत परिवार के बलबूते, गुरु महाराज की वजह से आज हम जैसी भी ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत मतलब अच्छा है, सुकून का है, शांत भरा है। उन्होंने एक भी कोई जवाब तो नहीं दिया, रिएक्ट नहीं किए, अच्छा या बुरा, बट उनको भी पता है कि महाराज की कृपा हम पे पल-पल बरस रही है, उसका भी मैं अनंतम शुकराना करती हूँ। गुरु महाराज, आपके दामाद की तरफ से भी शुकराना है बाबा, हमारे सारे काम बनवा रहे हैं बाबा, जो भी रुके पड़े काम थे। आप कहते भी हो कि तेरे जो भी रुके पड़े काम थे, सब मैं झटपट करके बनवाऊँगा। शुकराना प्रभु जी, आप हमारे ऊपर जो भी नज़र दोष लगे थे, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी थी, आप कहते हैं कि सबको मैं हटा रहा हूँ और ये तुम्हारी परीक्षा की अंतिम घड़ी है। शुकराना, शुकराना मेरे प्रभु जी। आपका मैं अनंतम शुकराना करती हूँ गुरु महाराज। और एक सत्संग से आज गुरु महाराज मुझे ब्लेस किए, जिसमें आंटी कह रहे थे कि उनके पति उनको मतलब गुरु महाराज के नाम से इतना चिढ़ते थे कि यहाँ तक कि इवन फ़ोन तक उनसे छीन लिया था। और बताइए, गुरु महाराज ने ये भी मुझे बतलाया कि देख, तू अपने पति से लड़ा करती है, चिड़-चिड़ करती है ना, ना किया कर। तेरा पति कितना अच्छा है, आज तक भी उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया कि तुम किससे किन मतलब ग्रुप में जुड़ी हो, अनजान लोगों से बात करती हो। एक होता है ना कि लोगों की फीलिंग्स, नहीं, उनको ये सब चीज़ें मन में नहीं आता। वो उनके अंदर गुरु महाराज बसे हैं और वो जानते हैं कि मेरी बीवी जिस भी चीज़ में है, अच्छा ही है, स्पिरिचुअल है, भगवान का नाम जाप करते हैं, कभी वो मना नहीं करते हैं मुझे कभी भी। बस वो भी जानते हैं और वो भी गुरु महाराज से जुड़े हैं। जब समय आएगा तो वो भी अपनी जो भी अपना उनका सत्संग होगा, वो ज़रूर सभी के साथ शेयर करेंगे। लेकिन बाबा, उनकी बुद्धि को आप ही ने संभालना है। आप कहते भी हो कि उसकी बुद्धि को मैं पलट रहा हूँ। और गुरु महाराज ने मुझे बहुत डांट भी लगाई है चुगली निंदा को लेके कि जब जब तू किसी के खिलाफ हो रही होती है, चुगली निंदा का हिस्सा होती है, तो गुरु के दर से आना आना घटता जाएगा। तुम्हारे राह विच मुश्किला बन जानिया ने, ते होली होली दर्शना नू भी तरस जाओगे। ਉਹਨਾਂ ਦਾ संग ना करो जो किसी ਨੂੰ नीचा दिखान लई चुगली निंदा कर देने। बाबा मुझे क्षमा कीजिएगा बाबा, मैं पाँव पकड़ के मतलब आपका बाबा, मैं नाक रगड़ के क्षमा मांगती हूँ। पिछले 2-3 दिनों से मेरे से ये गलती हो रही थी, क्योंकि मेरे पड़ोस में जो एक आंटी है, वो मकान मालिकिन को लेके ही कुछ चुगली भरे बात बोलती थी, उसमें मैं हामी डालती थी, तो वो भी चुगली निंदा ही हुआ, सुनना भी तो चुगली निंदा ही हुआ। और जो मेरी मामी की लड़की आई थी, उसने भी मुझे कुछ ऐसी खरी खोटी सुनाई थी, उसमें भी बाबा मैं भागीदार बनी। उसके लिए मुझे क्षमा बख्शिए बाबा, प्लीज़ गुरु महाराज, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मुझे चुगली निंदा से बचाइए। जब बाबा आपने इतने मतलब उसमें मुझे साफ-साफ मुझे समझा रहे हैं कि तुझे चुगली निंदा नहीं करना, नहीं तो गुरुजी से तू दूर हो जाएगी, तेरे सारे कर्म फिर से ख़त्म हो जाएँगे जो भी तूने बनाए हैं। बाबा मुझे माफ़ करिए बाबा, मुझे चुगली निंदा से बचाइए। गुरु महाराज आप ही कर सकते हो बाबा, ऐसी संगत से हमें दूर रखिए। बाबा कहते भी हैं कि तेरे घर में कोई भी रुकावट आ रहा है, या तुझे कोई सता रहा है, या तुझे कोई काम समझ नहीं आ रहा, तू अपनी ज़ुबान बंद कर ले, समय आने दे। जो तुझे परेशान कर रहे हैं और तेरे हर एक आँसू का बदला मैं खुद लूँगा। शुक्राना है प्रभु जी। बाबा मुझे समझाते भी हैं कि तेरी ज़िंदगी में कौन लोग झूठे हैं, कौन सच्चे हैं, ये तुझे बहुत जल्दी मालूम चल जाएगा। जो लोग झूठे हैं वो तुझसे खुद दूर हो जा रहे हैं, और जो सच्चे हैं वही तेरी ज़िंदगी में रहेंगे। उसका भी मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। आपने कहा भी है कि जो तेरी घर में नेगेटिविटी फैलाएगा वो कभी खुश नहीं रह पाएगा, वो तेरे घर को कुछ नहीं करेगा, मैं कुछ होने ही नहीं दूँगा। बस तू ऐसे ही शुक्राना करते रहना। शुक्राना, शुक्राना मेरे प्रभु जी। बाबा मेरे से शुक्राने की सेवा ले लेना बाबा, बस यही अरदास है बाबा। आप कहते भी हैं कि तूने जो अपने दर्द को दर्द नहीं समझा, दर्द में रह के भी सारे कार्य को संभालती रहती है, लेकिन फ़िक्र किसी ने नहीं किया। तेरे पति के सर में थोड़ा सा भी दर्द हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसे
तीनों त्रिलोक दिखाई देने लगता है, लेकिन तेरे दुखों को कोई नहीं समझता। तो मेरे बाबा आप समझते हो ना बाबा, उनकी बुद्धि को भी आप ही सही करोगे बाबा। बस मैं तो यही अरदास करती हूँ बाबा कि मुझे कभी भी कुछ ना हो। अगर मैं बेड में पड़ जाती हूँ तो बच्चों को कौन देखेगा, पति को कौन देखेगा, घर बार कौन देखेगा बाबा, खाना कौन बनाएगा, बस यही चिंता होती है। और बाबा ने मुझे डांट भी लगाया कि तुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, अपने गुरु पर अपने गुस्से पर काबू करना सीख। यह गुस्सा सिर्फ तेरा नुकसान ही करता है। जब भी गुस्सा आए तो सिर्फ मुझे याद करना, मेरा मंत्र जाप करना। और बाबा बस आपके चरणों में बैठी रहूँ। आप डांटते भी रहते हो बाबा मुझे कि पति से छोटी मोटी बातों में झगड़े ना किया कर, तो बस घबराना मत। तेरे पति का रिश्ता तेरे साथ मैं अब और मजबूत बना रहा हूँ। कोई भी गलतफहमी तुम्हारे रिश्ते के बीच नहीं आ सकती। बस खुश रहना और शुक्राना करते रहना। शुक्राना शुक्राना मेरे प्रभु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा, क्योंकि आप बोलते भी हो ना कि जो मुझे अपना काम में पार्टनर बना लेता है उसके काम में कभी नुकसान नहीं होता। उसका काम दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता है। जिसने मुझे अपने काम में पार्टनर बनाया है वो कमेंट में शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखना। शुक्राना प्रभु जी बाबा, आप हमारे जीवन साथी हो, आप हमारे जीवन के सारथी हो बाबा, इस जीवन जगत के पालनहार हो। आप हमारे जीवन के सारे रुकावटों को दूर कर रहे हैं। बाबा कहते भी है कि तेरी परीक्षा ख़त्म कर रहा हूँ, तेरे पति को सही करके तुझे लौटा रहा हूँ जो तेरी कदर करेगा। तुम दोनों के रिश्ते को मैं ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना है प्रभु जी बाबा, इस जोड़ी को ऐसे ही सलामत बनाए रखने का शुक्राना। सभी संगत परिवार में जितने भी संगत परिवार है बाबा, सबके घर में सुख शांति समृद्धि का बाबा वास हो। सबके लिए बाबा अरदास करती हूँ, सरबत का भला मांगती हूँ बाबा। आप कहते भी हो कि जीवन में खुश रहना है तो मेरे कुछ नियम मानना सीख लो। कभी खुद को कमज़ोर मत समझना, तेरे अंदर शिव की तरह ताकत छुपी है। दूसरों की बातों से कभी मत टूटना, लोग तो कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। सच्चाई देर से जीतती है पर जीत ज़रूर होती है। अपने दिल को साफ रख, दूसरों की मदद कर, भगवान खुद आएंगे तुझसे मिलने। कोशिश कर कभी तेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। अगर ये सब नियम तू मान ले और समझ ले तो परेशानियां तो छू भी नहीं सकती तुझे। शुक्राना प्रभु जी, अपना प्यारा बच्चा बनाइए। अपना बाबा हाथ और साथ ऐसे ही हमारे सर पे रखिएगा बाबा। बाबा कहते भी है कि आने वाले दिनों में एक बात को का खास ध्यान रखना, किसी भी नेगेटिव बातों का हिस्सादार तुझे नहीं बनना। तेरे कर्म माड़े हो जाते हैं, बात गहरी है, समझ आई हो तो शुक्राना करना। शुक्राना है प्रभु जी। प्लीज़ गुरु महाराज मैं आपसे यही अरदास करूँगी बाबा, कोई भी इंसान अगर मेरे सामने किसी के बारे में चुगली निंदा बुराई करता है बाबा, उसी वक्त मेरे बुद्धि को पलट दीजिए, मुझे वहाँ से हटा दीजिएगा बाबा। मैं वो सुन भी लेती हूँ तो वो उसकी भागीदारी में हो जा रही हूँ बाबा, मुझे पता चल रहा है। पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा ही बाबा हो गया है। छोटी-छोटी बातों को वो कहती है और मैं सुनती रहती हूँ खड़े होके। मुझे इन सब चीज़ों से बाबा दूर करिए बाबा, बस यही अरदास करती हूँ बाबा। आपने शुक्रवार की ब्लेसिंग में समझाया कि जब भी आपको कोई कार्य पूरा नहीं होता या किसी जटिल इस परिस्थिति से आप निपटने में कठिनाइयाँ हो तो इसे ईश्वर का कार्य समझे। यह विश्वास करना शुरू करें कि यह हमारा कार्य नहीं है बल्कि ईश्वर का है और स्वयं ईश्वर ही इसे पूरा करेंगे। बाबा आप ये समझाते हैं कि आप हमें ये समझ प्रदान करें गुरु महाराज, ईश्वर से सहायता मांगें और आप अपने हर कार्य में ईश्वर का हाथ पाएंगे। शुक्राना है प्रभु जी बाबा, आप हर पल हर उस विकट परिस्थिति में बाबा आप हमारे अंग संग रहना बाबा। अगर हमारा कोई काम नहीं बन रहा है तो हमें बाबा धैर्यता बख्शना, हमारे अंदर पेशेंस देना बाबा कि हम उस चीज़ से बाबा निकल सके, हम हड़बड़ाए नहीं, हमें जल्दीबाजी ना हो किसी काम के लिए। बस हम यही सोचें कि गुरु महाराज की मर्जी यही है, शायद हमारे लिए ये चीज़ सही नहीं है तभी ये नहीं हो रहा। इतनी सूझी बख्शना गुरु महाराज, हर पल हर वेले का शुक्राना करती हूँ बाबा। और इसी के साथ आज्ञा चाहूँगी संगत परिवार जी, मेरे बोलने में कुछ भी त्रुटि हुई हो गुरु महाराज सत्संग करने में तो मुझे क्षमा बख्शिएगा। गुरु जी के लिए गुरु जी का महामंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी अंकल आपको जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है।
मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरु का शुक्राना करती हूँ। आप स्वीकार करना मेरे पिता। बहुत बहुत शुक्राना बाबा। मैं बताई हूँ कि बेटे से नाराज़ होकर बहू चली गई है, तब वो दिल्ली में ही रहती है। गुरुपा वो आना चाह रही है मेरे बाबा, तो घर के लोग बोल रहे हैं कि नहीं उनको आने दो, टिकट निकाल के भेज दो, आ जाएं। पर वो भी बोल रही मेरी भी इच्छा है कि मैं अगर इसी बहाने चली जाऊंगी तो वहाँ मैं दर्शन कर लूँगी अपने गुरुपा का। बस मैं कुछ नहीं जानती, घर के लोग मना कर रहे हैं तुम अकेली कैसी जाओगी। मैं बोली मेरे साथ तो मेरे पिताजी हैं, तो किस बात की चिंता है। अब मैं सब पिताजी पे छोड़ दी हूँ, जो उनकी मर्जी होगी। परिवार से ज़्यादा जिद करो तो सब नाराज़ हो जाते हैं। मेरे पिताजी बैठे हैं तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है बाबा। आप रास्ता निकालना, जैसे आपको करना हो बाबा वैसे आप कर देना बाबा। अगर वो आना चाहे तो अकेली आ जाए, नहीं तो अगर आपका दर्शन होना होगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी पिताजी। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने बाबा का। मैं एक शुक्राना करना चाहती हूँ, मेरे हाथ में सोराइसिस हुआ था और गुरपा ने एकदम अच्छा कर दिया एकदम। कभी कभी वहाँ खुजली होती है तो मैं गुरपा से अरदास करती हूँ कि बाबा मुझे दोबारा वो ना हो पिताजी। और मुझे विश्वास भी है कि अब वो दोबारा नहीं होगा बाबा। जिस ढंग से हुआ था कि मेरे को ऐसे लगता था कुष्ठ रोग हो गया है बाबा, 2 साल से था, वो मेरे पिताजी ने ठीक कर दी है। सब बोलते थे दवाई ले आओ यहाँ की वहाँ की, मैंने पहले खाई, फिर बाद में मैंने गुरुपा के ऊपर सब छोड़ दिया। पिताजी ने मेरा हाथ एकदम अच्छा कर दिया है, अब मैं सब काम कर लेती हूँ। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे शरीर का कष्ट भी बहुत काट दिए मेरे गुरुपा ने। पर एक बात, मैं अपने पिताजी के मायके आके अपना लंगर प्रसाद खाना चाहती हूँ। ये मेरी अरदास मेरे पिताजी स्वीकार करें। बहुत मैसेज आते हैं कि तुम मेरे तेले में शुक्राना कर, मैं तेरा पिता हूँ, एक शुक्राने से मैं तेरे सारे कष्ट काट दूंगा। बाबा मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करो मेरे परमात्मा। मैं पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ बाबा। और बेटा गया है बाबा, उसकी ट्रेनिंग है, वो अच्छे से आ जाए बाबा करके। और सब पे अपनी दया दृष्टि ऐसी बनाए रखना बाबा। जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं पिताजी माफ़ करना। जो मेरे पितर नाराज़ हैं उनको बाबा आप ही देख लो, आप ही खुश कर सकते हो। कोई दुनिया कोई ताकत नहीं खुश कर सकती पिताजी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख झेले हैं बाबा, पर जब से आप मिल गए हो मेरे परमात्मा, मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती बाबा। ऐसी सब पे कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखना बाबा। सारी संगत खुश रहे बाबा। सबको ब्लेस करना पिताजी। आंटी अंकल को भी ब्लेस करना, बहुत बहुत ब्लेस करना पिताजी। बस मैं यही शुक्राना अपना विराम लेती हूँ, फिर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना हर पल का, हर सांस का। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और सामा भाभी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सबसे पहले गुरु जी को ढेर सारी बधाइयाँ उनके जन्मदिन की। जन्मदिन उनका बहुत अच्छा ही मना संगत जी, बहुत अच्छा। 7 जुलाई बहुत अच्छा गुरु जी का बर्थडे बना और हम सभी बहुत कपड़े अच्छे अच्छे पहन के गए हुए थे। खूब सारी मिठाइयाँ खाने को मिली। गुरुजी ने इतना इतना कुछ खिलाया पिलाया, इतना मज़ा कराया कि मैं क्या बोलूँ संगत जी। केक तो इतने ज़्यादा थे कि मैं क्या बताऊँ। बाद में इतने ज़्यादा बच गए थे कि बाहर ले जाके जो लोगों को बांटा जा रहा था। आइसक्रीम, केक, बहुत सारी। और उस दिन गुरुजी ने मुझे चना प्रसाद की सेवा दी थी। संगत जी, मैंने आज तक लाइफ में इतने चने नहीं बनाए थे। 300 संगत थी संगत जी, जिसमें 3-4 लोगों में बट के खाना बनता है। तो अनंतम अनंतम शुक्र। मैं सोच रही थी संगत जी कैसे बनाऊंगी। 2.5 किलो चना के सेवा दी गई थी। तो कभी मैंने इतना ज़्यादा चीज़ बनाया नहीं है संगत जी।
तो मुझे लग रहा था मेरे हाथ से कैसा बनेगा। मैंने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी अब आपने देखना है, आपने बनाना है, आपने कराना है, मेरे को कुछ नहीं पता। संगत जी 2-3 दिन से समय भी बहुत हेक्टिक हो रहा था। हम रात में भी बहुत देर से सोते थे, सुबह बहुत जल्दी उठना, फिर ज़्यादा आराम नहीं मिलना, इसलिए बदन में भी थोड़ा-सा रेस्टलेस हुई हुई थी। 5 जब 7 तारीख का दिन आता है तो मेरी जो मेड सर्वेंट है, जो हाउस हेल्पर है, वो छुट्टी कर जाती है और गुरुजी मुझे सुबह ही अमृत वेला करने के बाद संगत जी मैं ज़्यादातर सो जाती हूँ, लेकिन उस दिन गुरुजी ने मुझे सोना नहीं दिया। उस दिन मेरे मन में ये टेलीपैथी हो रही थी कि आज मेरी मेड सर्वेंट नहीं आएगी, इसलिए मुझे अपना किचन स्वयं कर लेना है। संगत जी आप बिलीव नहीं कीजिएगा, गुरुजी ने मुझे सोने नहीं दिया। मैंने किचन साफ़ की, बर्तन भी खूब से वो सब धोया, फिर उसके बाद चना को पूरा चुना और उसको रखा, फिर उसके बाद प्याज काटे, जो चीज़ होता है सामान काट के आधा भून लिया सुबह-सुबह रसोई साफ़ करके। इतना काम कराने के बाद गुरुजी ने मुझे सोने दिया। मुझे पता चलता है 9:30 बजे कि आज वो नहीं आएगी, मेरी मेड सर्वेंट। तो संगत जी इतने अच्छे वे में गुरुजी ने प्रसाद बनवाया कि मैं क्या बताऊँ। और जब हमने खाया तो चना इतना स्वाद मैंने पहले कभी नहीं खाया था। हालाँकि उसमें 2-3 आंटी ने और भी लेकर आया था, लेकिन सबका प्रसाद मिलके गुरुजी के चरणों में जाके डिवाइन प्रसाद बन गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी 3 सत्संग अभी तक अटेंड कर चुकी हैं। एक 4 तारीख का था, एक 5 तारीख का था और एक 7 तारीख का था। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी इस बार गुरुजी मेरी बहू आंटी का मन है, मेरी बहू बेटे की शादी को 1 साल होने जा रहे हैं। 11 जुलाई को 1 साल हो जाएगा। गुरुजी उन पे हमेशा रहमत बरसाते रहें। मेरी बहू बेटी का मन है कि सत्संग इस बार हम लोग के घर में भी कराना है। संगत जी पहले बहुत संग गुरुजी मुझसे कराते थे, अकेले बैठ के करती थी, लेकिन इधर कुछ दिन महीनों से मेरे घर सत्संग नहीं हो पा रहा है। मैं अकेले बैठ के भी सत्संग नहीं कर पा रही हूँ, सोच कर भी नहीं कर पा रही हूँ। तो देखिए क्या होता है। डेट तो हम लोगों ने कुछ एक तय की है, लेकिन पता नहीं गुरुजी कब आएंगे। तो गुरुजी आपको आना है और सारे काम आपने कराने। एक बेटे की अरदास है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो संगत बहनें आए आप सबको अपने दर्शन जरूर देना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी 4 तारीख और 5 तारीख का सत्संग भी डिवाइन सत्संग था। खूब सारे 7 नंबर हमें देखने को मिले। इसके अलावा गुरु नानक देव के दर्शन में बहुत बहुत अच्छा लगा। संगत जी बहुत अच्छा सत्संग हुआ था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। 7 नंबर की ब्लेसिंग तो इस तरह दे रहे हैं गुरुजी कि मैं आपको क्या बताऊं। संगत जी ज्योत की बातें जब उठती है तो कभी कभी उसमें 7 नंबर बना हुआ रहता है। संगत जी जब मैं कहीं जा रही होती हूँ तो एक दो कभी कभी कहीं ज़मीन पे धागे वगैरह, मतलब थोड़ी सी वो धागे से ऊपर मोटी रस्सी टाइप का होता है वो बना होता है, तो वो भी 7 के आकार में गिरा होता है। लकड़ी जो टहनियाँ पेड़ से टूटी के गिरती हैं वो भी 7 रूप में गिरी हुई होती है। जहाँ देखो नजरें वहाँ वहाँ 7। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जब मैं नीचे जाती हूँ अपने बालकोनी बैठती हूँ, गाड़ी क्रॉस करती है 16, 13, कभी 777। जगन्नाथ जी की गाड़ी तो हमेशा घर के सामने ही लगी रहती है ज़्यादातर। संगत जी उसमें जगन्नाथ जी बने हुए। 977 की भी गाड़ी लगी रहती है। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी मैंने बताया मेरी तबीयत कई दिनों से बहुत ख़राब है। गुरुजी से ठीक कर गले में भी बहुत परेशानी हो गई है, पीछे सिर के हिस्से में भी पूरा फूल गया है। तो पता नहीं ये सब दिखा के गुरुजी कौन सा कष्ट मेरा काट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब मुझे सिर्फ आपको देखना है, आपको चाहना है, आपसे आपके वो हर समय आप में लीन रहना है गुरुजी। ऐसा कर दो अपनी बेटी को। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। सर्वत्र भला करना, विश्व में सुख शांति रहे, राम राज आए।
सभी संगत बहनों के कष्ट को दूर करना और उन्हें अपने आप से जोड़ लेना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, विपिन भैया और सौम्या भाभी, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ गुरु जी के जन्मदिन की। गुरु जी आपको ब्लेस करें, आपका चैनल बहुत आगे जाए, बहुत ऊंचाई को छुए। भैया आप लोग बहुत नेक काम कर रहे हो, तो मैं आपको हृदय से नमस्कार करती है ये बहन। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा होते जा रहा है, मैं अपने सत्संग को विराम देते हुए कल फिर आऊँगी। जय